शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट और क्लास आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दशमलव परिचय। आज हम दशमलव यानी कि ये जो डॉट होता है ना, छोटा सा जो यहाँ आपको दिख रहा है हर जगह, इसके बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा है, दैनिक जीवन में अनेक परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ हमें दशमलव का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ आ जाती हैं, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे हमें पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। दशमलव भिन्न को लिखने का एक अन्य तरीका है, यानी कि कोई चीज़ अगर इस तरह से है आपकी, तो उसको लिखने का एक तरीका है दशमलव। ठीक है, यानी अगर 22.7 है तो आप इसे 3.14 कर सकते हैं, है ना। तो ये इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है। हम दशमलव को एक पूर्ण संख्या के हिस्से के रूप में सोच सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अक्सर मम्मा सब्जी लेने जाती हैं तो कहती है 3 किलो लाना, है ना। लेकिन क्या होता है, वो बोलते हैं भैया 3.25 किलो हो गया, आप लेना चाहोगे, 5 रुपये अगले दे देना, है ना। तो देखिए यहाँ 3.25 किलो की यहाँ के लिए दशमलव आ गया है। या किसी की हाइट पूछता, कहता है मेरी हाइट 4 फीट 8 इंच है। या होम लोन है तो कहेंगे 2.5% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ आपको दिया गया है अलग अलग तरह के पॉइंट्स होते हैं। तो अब यहाँ लिखा है 0.3, 0.5 और 0.8 को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। तो देखिए अब यहाँ आपको संख्या रूप रेखा पे करना सिखाया गया है। वैसे मैंने पिछली वर्कशीट में आप लोगों को बताया कि हम लोग कैसे संख्या रेखा करते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, तीनों संख्या जो है वो 0 पॉइंट समथिंग है, यानी 0.3, 0.5, है ना, सब जीरो से हैं, यानी इनके पहले का नंबर 0 है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ आप ऐसे नंबर रेखा बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 1। ठीक, तो अब 0 से 1 के बीच में अगर आप देखें, आपने अगर स्केल देखी होगी, अगर यहाँ मान लें 0 है और ये हमारा 1 है, तो आपने देखा होगा इसके बीच में 4 छोटी, एक थोड़ी सी बड़ी और फिर 4 छोटी लकीरें होती है। देखा है कभी आपने? जी, ये वही लकीरें यहाँ आपको दिखाई गई है। देखिए ये आपका मेन 0 हो गया, ये आपका मेन 1 हो गया। आप देखिए 1 2 3 4, 4 छोटी लकीर, फिर ये 5 बड़ी, फिर 1 2 3 4, फिर 4 छोटी लकीरें, है ना। ऐसे ही होता है ना आपका, वही चीज़ यहाँ दिखाई गई है। अब आप देखिए कितनी आसानी से लिख सकते हैं कि ये तो आपका मेन 0 हो गया। ठीक, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। ठीक है, और फिर 0.9 के बाद जब 0.10 आएगा तो इसका मतलब वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ आप आसानी से 0.3, 0.5 और 0.8 को देख सकते हैं, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे बात थी 0 पॉइंट की, तो हमने यहाँ नंबर माना 0 और यहाँ माना 1। अब अगर मान लीजिए ये 0 पॉइंट ना हो के ये होता आपका 2.3, फिर आप क्या करते? तो कुछ नहीं करते, यहाँ आप 0 की जगह 2 मानते और यहाँ आप 3 मानते। तो 2 और 3 के बीच में ये होता 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0। आई समझ में बात आपके? चलिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। चलिए आगे पढ़ते। देखिए यहाँ क्या लिखा है, भिन्न का दशमलव में बदलना, यानी अब भिन्नों को हम कैसे दशमलव में बदल सकते हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ इन्होंने देख रखा है, जब एक भिन्न को 10 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से पहले अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त होता है। यानी कि जैसे अब यहाँ आप देख सकते हैं, इसको हमने 10 से करा तो दाईं ओर यानी इस तरफ से, क्योंकि 10 है तो 1 के बाद 0 लगे पॉइंट लगेगा। जितने, देखिए सिंपल सी बात है, जितने आपके नंबर के नीचे 0 है, ठीक है, आपको उतने के बाद पॉइंट लगाना। यहाँ 2 0 है तो 2 के इधर से गिनेंगे, 2 के बाद पॉइंट। यहाँ 3 0 है तो इधर से गिनेंगे, 3 के बाद पॉइंट। यहाँ 4 0 है तो इधर से गिनेंगे 3, 1 0 अपने पास से बना के तब लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, तो जितने नीचे 0 होंगे उतने के बाद पॉइंट लगता है। सेम इसी तरह से जब एक विभिन्न को, तो देखिए यहाँ देखिए 100 से विभाजित किया जाएगा तो दाएं से दूसरी ओर पॉइंट लगेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 3 से करेंगे तो दाईं ओर से तीसरे पे पॉइंट लगेगा। ठीक, तो यही चीज़ आपको यहाँ बताई गई है आसानी से, जो मैंने अभी आपको बता दी कि जैसे अगर मान लीजिए ये इस तरह से डिजिट है, नीचे एक ही 0 है तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगेगा। इधर से हम चलते हैं हमेशा। ठीक, यहाँ 2 डिजिट हो जाएंगे तो 1 2 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर यहाँ 3 0 हो जाएंगे तो 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। चलिए, तो आप लोग इसे कर लेंगे, समझ में आ गई है। अब यहाँ देखिए दशमलव को भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है, सेम इसी चीज़ को हम उल्टा कर देंगे। अब अगर ऐसे जैसे 3.5 दिया गया है तो आपको ये ध्यान रखना है कितने के बाद पॉइंट है। देखिए पॉइंट हटा 1 आ गया। अब यहाँ कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद, जितने डिजिट होगी उतने 0 लग जाएंगे। 1 डिजिट 1 0, 2 डिजिट 2 0। ठीक,
वही लिखा है, यदि दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के बिना दाएं संख्या के अंश के रूप में क्या हो जाएगा, आपका एक जीरो लग जाएगा, जैसे यहाँ लिखा है। इसी तरह से देखिए लिखा है, यदि दशमलव के बाद में 2 अंक है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, ठीक है, तो बिंदु के बिना दाएं जो आपके है संख्या के अंश के रूप में 100 उसका हर बन जाएगा, यानी उसका हर क्या हो जाएगा 100। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे 3 जीरो है तो आपके 3 के बाद पॉइंट, यानी ये पॉइंट 3 के बाद है तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए आपको लिखा है कि अब यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया लिखा है, निम्न भिन्न को दशमलव में बदले। अब आपको इन्हें दशमलव में बदलना है। सिंपल है, देखिए 1 जीरो है तो 7 के पहले पॉइंट लग जाएगा, 2 जीरो है तो यहाँ 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा, 3 जीरो है तो यहाँ 3 के पहले पॉइंट लग जाएगा। लेकिन चलिए मैं आपको आंसर करके दिखाती हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, तो अब देखिए यहाँ 1 के बाद 0, 1 जीरो है तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0 हट जाएगा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 के बाद 0 है ना, 2 जीरो है तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा और नीचे के 100 जो है हट जाता है। सेम इसी तरह से यहाँ आप देखिए इस तरह से इसको कर सकते हैं कि यहाँ देखिए कितने जीरो हैं, 3, तो यहाँ इधर से 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। हमेशा याद रखिए ये आपको राइट हैंड की तरफ से ही गिनना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित दशमलव को भिन्न में बदले। अब आपको ये दशमलव में इनको भिन्न में बदलना है। सिंपल है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, लकीर खींचेंगे, 1 के बाद पॉइंट है 1 जीरो, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, लकीर खींचेंगे, 2 के बाद पॉइंट है 2 जीरो, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, लकीर खींचेंगे, 3 जीरो लग जाएंगे। सिंपल। लेकिन चलिए मैं आपको आंसर करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ये आपका 1 के बाद पॉइंट है ना, तो 1 के बाद पॉइंट है, हम पॉइंट ऐसे हटा लेंगे और यहाँ इसके नीचे अपॉन में 10 कर देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं 2 के बाद पॉइंट है तो हम पॉइंट हटा लेंगे और यहाँ अपॉन में 100 कर देंगे। सेम इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 है ना, तो 3 के बाद पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 3 जीरो लगाएंगे, और क्योंकि कोई डिजिट अभी इसके आगे 2 जीरो आएंगे तो 2 जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। बताइए आप ऐसे 1 लिखते तो इसकी कोई वैल्यू है क्या जीरो की? नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे तो हाँ ये 10 की वैल्यू है। तो इसलिए जो ये आगे के जीरो आते हैं इन्हें हम हटा देते हैं। तो हम सिंपल सा आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप लोग इसे कर लेंगे। तो आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको हमारी वर्कशीट पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।